हम आज सोशल साइंस की वर्कशीट 2 क्लास 8 डेट 16 जुलाई की वर्कशीट और टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट की फॉर्मेशन. एज यू हैव रेड इन द प्रीवियस क्लासेस दैट इन एवरी स्टेट ऑफ इंडिया देयर इज लेजिस्लेटिव असेंबली. मतलब आपने पहले ही क्लासेस में पढ़ा होगा कि हर स्टेट की इंडिया में जो हर स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है. ईच स्टेट इज़ डिवाइडेड इंटू मैनी कॉन्स्टिट्यूंसीज. मतलब सारी जो सारी स्टेट्स हैं वो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड होती हैं. फ्रॉम विच ईच कॉन्स्टिट्यूंसी अ रिप्रेजेंटेटिव इज इलेक्टेड बाय द एलिजिबल पीपल हु बिकेम मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली और MLA. मतलब ईच कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए ईच कॉन्स्टिट्यूंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होता है. किसके द्वारा? जो पीपल एलिजिबल है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनने के और MLA बनने के. ठीक है. इन इलेक्शन पीपल कॉन्टेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज़. मतलब जो इलेक्शन में है सारे जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ है उसके जो पीपल है इलेक्शन में वो कॉन्टेस्ट करते हैं अलग अलग पार्टीज़ की तरफ से. एंड हैंस MLA आर ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ और MLA भी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के होते हैं. द पार्टी हुज MLAs गेट इलेक्टेड in more than half of the constituency is considered as the party with majority in that state. मतलब जो पार्टी है जिसका MLA हाफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी से ज़्यादा में इलेक्टेड हो जाता है वो कहलाता है वो वाली पार्टी कहलाती है मेजॉरिटी, जो जिसकी ज़्यादा मेजॉरिटी है स्टेट में. द पार्टी गेटिंग द मेजॉरिटी इज़ कॉल्ड द रूलिंग पार्टी वाइल ऑल अदर पार्टीज़ आर कॉल्ड द ऑपोजिशन. मतलब जिसका जो MLA है वो हाफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसीज में इलेक्ट हो जाता है वो पार्टी विद मेजॉरिटी है और उस पार्टी विद मेजॉरिटी को हम कहते हैं रूलिंग पार्टी और जो और पार्टीज़ बची हैं उनको हम कहते हैं ऑपोजिशन. ठीक है. The result of 68 constituencies of the election held in 2017 in Himachal Pradesh is given below. Read the exact carefully and answer the given questions. ठीक है. तो हम जो रिज़ल्ट है 68 कॉन्स्टिट्यूंसी का ये इलेक्शन हुआ था 2017 में हिमाचल प्रदेश में. इनके रिज़ल्ट्स हैं और हम ये पढ़ते हैं और आंसर करते हैं क्वेश्चंस. रिजल्ट्स ऑफ द असेंबली इन हिमाचल प्रदेश 2017 में हिमाचल प्रदेश के इलेक्शंस का रिज़ल्ट. पॉलिटिकल पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी. सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी. तो उसकी जो 68 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं उसमें से 44 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में भारतीय जनता पार्टी चूज़ हुई. इंडियन नेशनल कांग्रेस चूज़ कितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज? 21 कॉन्स्टिट्यूंसीज. ठीक है. और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में चूज़ हुई है. और इंडिपेंडेंट्स जो किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करते इंडिपेंडेंट्स उसकी 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज चूज़ हुई है 68 में से. अब क्वेश्चन फर्स्ट. What will be the minimum number of elected members required by the political party to get the majority in the state? मतलब सबसे मिनिमम नंबर कितना है ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स रिक्वायर्ड. मतलब कितने मेंबर्स होने चाहिए टू पॉलिटिकल पार्टी एक मेजॉरिटी जो सिलेक्ट होने के लिए मिनिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए इलेक्टेड मेंबर्स. ओके. तो हमने जैसे पढ़ा था यहाँ पे 68 MLAs हैं टोटल. 68 MLAs हैं तो हमें हाफ से ज़्यादा चाहिए टू गेन अ मेजॉरिटी इन द स्टेट. तो 68 है तो हमें 34 से ज़्यादा चाहिए होंगे जी. ये देखो जैसे यहाँ पे लिखा था ना कि द पार्टी हुज MLAs गेट इलेक्टेड इन मोर देन हाफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसीज. तो 68 है कॉन्स्टिट्यूंसीज तो मिनिमम नंबर होगा 34 आधा उसका.
ठीक है। क्वेश्चन 2, विच ऑफ द पार्टीज मेंशन्ड अबव विल फॉर्म द गवर्नमेंट इन द स्टेट। अब हमें ये देखना है कि किसका सबसे ज़्यादा था, कौन गवर्नमेंट बन सकता है उस स्टेट का। वो है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उसकी 44 कॉन्स्टिट्यूंटीज़ है। ठीक है, वो मेजॉरिटी पार्टी हो गई। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 3, विच पार्टी और पार्टीज़ मेंशन अबव विल बी कॉल्ड द ऑपोजिशन। अब हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जो सबसे चूज़ हो गई गवर्नमेंट एज गवर्नमेंट उसको कहते हैं हम मेजॉरिटी, और जो बाकी बची हैं पार्टी उसको हम कहते हैं ऑपोजिशन। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी हो गई गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, मींस मेजॉरिटी पार्टी, और जो बची हैं दैट इज़ INC इंडियन नेशनल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, इंडिपेंडेंट्स हु डोंट बिलोंग टू एनी पार्टी। ये 3 जो पार्टीज़ हैं वो हमारी हो गई ऑपोजिशन। क्वेश्चन 4, हाउ मेनी सीट्स ऑफ MLAs आर देयर इन दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली। अब इसका जो आंसर है वो है 70। गूगल के हिसाब से दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली में 70 MLAs है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है द स्टेट गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर ओनली दोज वर्क्स विच फॉल्स अंडर इट्स ज्यूरिसडिक्शन। मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उन्हीं वर्क्स को देखती है जो उनके ज्यूरिसडिक्शन के अंडर फॉल करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एजुकेशन को देखती है वो, पढ़ाई लिखाई को देखती है वो, हेल्थ को देखती है लोगों की, और रोड्स जो बनाने का काम है उनको देखती है, और वाटर सप्लायर, इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर, इन सब एक्सेट्रा का काम करती है। इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, ये आपको पता ही है। इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 3 यूनियन टेरिटरीज़ हैं जिनकी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है। ठीक है, वैसे तो ज़्यादा हैं, पर इंडिया में 28 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज़ की ही अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है। नीचे बता रहे हैं देयर आर सम वर्क्स हुज इन्फ्लुएंस इज़ फेल्ट ऑल ओवर द कंट्री। लाइक मतलब कुछ काम है जिनकी इन्फ्लुएंस ऑल ओवर द कंट्री है, जैसे सिक्योरिटीज़ ऑफ बाउंड्री ऑफ द नेशन, अपने नेशन की जो बाउंड्रीज है उसकी सिक्योरिटी, और ट्रेन की सर्विसेज, और टेलीकम्युनिकेशंस, बैंकिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दीज आर वर्क डन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो काम होते हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो आपकी आज की ये वर्कशीट ख़त्म होती है, प्लीज़ अपना काम करके रखें। थैंक यू।